Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang. With me in the studios, finally I've been joined by my co-presenter Hamza Shafiq. Hamza, how are you doing? Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। मैं ना कल पाकिस्तान की हार जरा ज़्यादा दिल पे ले गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बीमार हो गया, और इस वजह से फर्स्ट हाफ में नहीं आ सका, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। तो मैं फौरी तौर पर उठ के ना मैंने कहा ये वाला चांस मिस नहीं करना, पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा बैश करना मेरा भी बनता है, क्योंकि दिल मेरा भी टूटा। अच्छा, मैं बताऊं आपको, हमजा की तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट स्टिल ही मेड श्योर कि वो पहुंचे यहाँ पे। तो दिल भी टूटा हुआ है हम सबकी तरह, और तबीयत भी खराब है। सो ये देखें, जब अपने काम से इश्क होता है ना आपको, आप पहुंचते हैं, आपका इंटेंट नजर आता है, जो हमें पाकिस्तानी टीम में नजर नहीं आता। बट विद अस इन द स्टूडियोज, डू वी हैव सलमान विद अस? टीम अगर मुझे बता दे। Okay, great. So we do have Pakistan from a test captain, commentator, analyst Salman. Assalamu alaikum, Salman. How are you? Welcome back. Walaikum assalam. I'm fine, thank you. And माशाल्लाह आप दोनों को देख के हमजा को देखकर तो लगता है कि शायद वाकई इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसकी जो हालात हैं वो बता रहे हैं, इसकी तैयारी बता रही है। But we do miss Salman's presence on the set. Inshallah, soon he will join us. But with us in the studios, we've also been joined by sports analyst Raya Zilan. Assalamu alaikum. Welcome to our show. Walaikum assalam. Thank you so much for having me. Meanwhile, हमें as always अहमद सईद का साथ हमेशा मौजूद रहेगा, और अहमद सईद ने पूरी तैयारी की हुई है। जितने भी कैचेस ड्रॉप हुए, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही, किस प्लेयर ने कितना खेला, वो सारा कुछ जो है ना, मेरे ख्याल जब से क्रिकेट इजाद हुई तब से अब तक पाकिस्तान के सारे स्टैट्स लेके यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये जो सेगमेंट है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम होने वाला है। अच्छे लफ्जों में नाम होने वाला है, ये बुरे लफ्जों में, ये डिसाइड आपने करना है। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी अगर हम बात कर लें फिलहाल मैच के ऊपर, बिकॉज पाकिस्तान पे जब हम बात करना शुरू करेंगे तो शायद हम रुक ना पाए, हमारे जज्बात जो है ना वो हमें नहीं रोक पाएंगे। लेकिन बांग्लादेश जनाब 2-0 ऑन द लॉस ऑफ 7 विकेट। सलमान, हम जब देखें लास्ट मैच भी हमने इनका देखा है, और आज भी हम देखें तो आज किसी ने अगर जिम्मेदारी संभाली, दैट वाज नजमुल हुसैन शांतु 77 करके वो आउट हो गए। एंड ऑन द अदर हैंड ब्रेस्टवेल हैज टेकन 4 विकेट। सो सेंटनर ने एक तरफ डॉट बॉल्स देके प्रेशर क्रिएट किया और दूसरी जानिब ब्रेस्टवेल ने। सो हाउ डू यू सी देयर बैटिंग टुडे? बिकॉज बैटिंग पिच है, वी वर होपिंग कि रन्स तो बनने चाहिए। देखिए, क्वालिटी साइड लाइक न्यूजीलैंड और उनका जो अटैक है, ऑल्दो उनके जो पेसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम हेनरी रिलेटिवली न्यू है टू इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन जो दो स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा कह लें कि रोल अभी तक प्ले किया है, चाहे वो रन्स को कंटेन करने का हो, चाहे वो विकेट्स लेने का हो, और वो मिडल में आके ऑपोजिशंस को डेंट करते हैं। और वनडे की अगर आपने जीतनी है, वनडे की कोई भी ट्रॉफी जीतनी है, ये 50 ओवर का जैसे टॉप 6 का रूल है कि आप बड़ी पार्टनरशिप्स लगाएं आपके। अच्छा, कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से उसको रिजॉल्व करते हैं। बिल्कुल। मीनवाइल हम आते हैं राय साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। हम भी कैसे हैं आप? ठीक है। पहले तो ये बताइएगा ना कि पाकिस्तान टीम की हार, आदत होगी होगी, जितना अरसा हो गया आपको क्रिकेट पे बात करते हुए और ये सारा देखते हुए, अब तो मेरे ख्याल आप उस तरह से डिसहार्ट नहीं होते, दिल नहीं टूटता, लेकिन क्या अभी भी कहीं होता है कि यार जीतना चाहिए था? देखिए, वो जो अगर ये बात कोई कह देंगे या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आई थिंक एक ऐसी बात है कि जो फैक्चुअली ट्रूथ नहीं लगती। अगर ऐसा होता तो फिर हम ये ट्रांसमिशंस ना कर रहे होते। हर मैच से पहले हम हर वो उस प्रोग्राम में भी क्रिकेट की बात हो रही होती, जो कि बाय डिज़ाइन टीवी प्रोग्राम जो है वो क्रिकेट के लिए नहीं होता। सो प्रॉब्ली ये वजह है कि अभी भी शायद हमें फ़र्क पड़ता है। अब वो जो फ़र्क पड़ता है उसी वजह से हमारे फिर वो जज्बात इस किस्म के हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जज्बात की अगर बात कर ली जाए, तो जब 2016 में न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हुआ था और इन 2020 वर्ल्ड कप, तो जब इंडिया वो मैच हारा था तो वो क्राउड दिखा रहे थे, वहाँ पर कोई बच्चे थे, कुछ नौजवान थे, थिंकिंग यार इन बेचारों ने अपने कितने हफ्तों की पॉकेट मनी जमा की होगी इस टिकट लेने के लिए, और फिर उनकी टीम जो है हार गई। मतलब उस वक्त मैं इस जाविये से सोच रहा था। व्हेन आई लुक एट पाकिस्तान टीम, तो वहाँ पे जो लोग थे जो मैच देखने गए हुए थे, इट्स नॉट एन ईजी एक्सेस काइंड ऑफ अ थिंग व्हेन इट कम्स टू द काइंड ऑफ मनी बिहाइंड दैट टिकट, बिकॉज एक महंगा टिकट है। उसी किस्म की जज्बातियत हमारी फिर यहाँ पर भी होती है कि हम अपना काम धाम छोड़ के मैचेस देखते हैं, तो फिर जब उसमें वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर ऑब्वियसली अफसरदा होना बनता है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम एक सिंगल स्पोर्ट्स नेशन बन गए हैं। 24-25 करोड़ अवाम के जज्बात जो हैं वो एक ही खेल से वाबस्ता हैं। अब उसमें भी अगर इस किस्म की चीज़ें होती जाएंगी तो दैट्स नॉट अ प्रिटी साइन, बिकॉज इवेंचुअली फिर शायद क्रिकेट से भी एतबार और इंटरेस्ट ख़त्म होता जाएगा, और खुदा ना करे कि इसका हाल भी वही हो जो हमारी बाकी खेलों का हुआ है।
सो वो एक एलिमेंट है। अच्छा सलमान हमारे साथ वापस आ गए हैं। सलमान, अभी हम स्पिनर्स के ऊपर सुन रहे थे, आप कुछ बता रहे थे, लेकिन हमने एक प्रेसर देखा, सबने देखा होगा रिजवान का। पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि वो प्रेसर सुन के उनकी बॉडी लैंग्वेज, द वे ही वाज टॉकिंग, हार के बाद इतना कैजुअल बात करना, और फिर ये कहना जब बार बार उनसे पूछा गया, रिपोर्टर्स ने बार बार पूछा कि आपको नहीं लगता कि स्पेशलिस्ट स्पिनर एक और होना चाहिए था, आप सिर्फ एक के साथ ही क्यों गए? उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं लगता, बिकॉज भारत के पास भी एक कुलदीप यादव था जो फ्रंट लाइनर था। बाकी अक्षर पटेल की बात करें, हम बात करें जडेजा की, तो हमारे पास भी खुशदिल शाह था और हमारे पास सलमान अली आगा था। डू यू थिंक ये बड़ी जस्टिफाइड बात थी? क्या ऐसी बात होनी चाहिए थी? मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह की पनाह है कि हम क्या से क्या मिला रहे हैं। यानी वो बंदा सोच ही लेता है बात करने से पहले कि जडेजा का कोई इल्म है कि कितने टेस्ट मैच खेल चुका है, वो कितना उसका बॉलिंग रिकॉर्ड है, कितने उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स किए हैं, कितनी जीती हुई ट्रॉफीज का वो हिस्सा रहा है, हाउ एक्सपीरियंस्ड ही इज। और अक्षर पटेल की जो क्वालिटी है विद द बैट, वो तो मतलब कई दफ़ा ऊपर उसको भेजते हैं तो ही कम्स आउट आफ्टर गेम को फिनिश करके आता है। 50 रन उसने किए होते हैं। बॉलिंग में इज गुड, फील्डर बड़ा तगड़ा है वो, ठीक है। हमारा आगा सलमान जो है वो इज अ डिसेंट ऑलराउंडर, ठीक है, ही इज समबडी हु हैज डन वेरी वेल। लेकिन वो दो रेगुलर बॉलर्स की तरह के बॉलर हैं, वो पूरे बॉलर हैं और साथ बहुत इफेक्टिव बैट्समैन हैं। और एक्चुअल ऑलराउंडर्स ये होते हैं। हमारे यहाँ ना ऑलराउंडर का मसला, ये हम ऐसे लगता है ये रिपीट पे बातें कर रहे हैं इतने दिन से, अब तो दिल भी नहीं करता कि इसको मैं कितनी दफा दोहराऊं कि ये ऑलराउंडर नहीं होते, ये छेड़ होती है ऑलराउंडर जो हमने बनाए हुए हैं कि यार ये 15-20 कर लेता है, ये 7-2-3 ओवर कर लेता है, ये ऑलराउंडर नहीं होते। वरना फिर वो ग्लेन फिलिप्स को भी ऑलराउंडर के, जो के साथ कीपर भी है, साथ बॉलिंग भी करता है, ठीक है। ये ऑलराउंडर्स नहीं है। ऑलराउंडर्स होता है बेन स्टोक्स, कपिल देव, इमरान खान, जैक कैलिस, फ्लिंटॉफ, जडेजा, हार्दिक पांड्या, ये हैं जो है ना ऑलराउंडर्स हैं। एक हमने जी भी काम पकड़ा हुआ है, जिसको मर्जी ऑलराउंडर कह देते हैं हम। एंड ही केप्ट सेइंग कंटिन्यूअसली, जब उनसे सवाल हो रहे तो कह रहे हैं फिर क्या हो गया, अब हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी, हम वही गलतियां रिपीट कर रहे थे। इंसान है ना, हाँ, इंसान है, बार बार ये कह जाता कि इंसान है, गलतियां इंसान से। भाई खुदा का खौफ करें, इतने 25-26 करोड़ अवाम की उम्मीदें आपसे लगी हुई, तो आप इतनी आसानी से कह देते हैं कि जनाब हम हार गए तो कोई बात नहीं। आपके से ऐड कर दूं ना, खुशदिल शाह को अगर ये कह रहे हैं ना, खुशदिल शाह की इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है जितनी अक्षर जडेजा को तो आप छोड़ ही दें, जितनी अक्षर पटेल की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। हाँ। तो ये बातें करने से पहले ना जरा ये सोचा करें कि आप क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं और किस लम्हे पे बात कर रहे हैं। पूरी कौम के दिल दुखाए हैं आपने और उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हुए यूं कैजुअली आ रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत अच्छी बात की अभी इजलान भाई ने कि जिस तरह मतलब हम लोग जो है ना वो अपना सब कुछ लगा के, अपना टाइम निकाल के, अपने सारे रिसोर्सेज, सब कुछ हमारा जो कुछ भी हमारे पास होता है वो हम सब साइड पे करके हम इंतजार कर रहे होते हैं कि एक मैच आए और अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हमारे पास इस मुल्क के अंदर जो स्पोर्टिंग हमारी फ्रेटर्निटी है उसमें क्रिकेट के अलावा अगर कोई और चीज होती तो हम शायद उसे दिल लगा लेते। हमारे पास तो दिल लगाने के लिए भी सिर्फ एक स्पोर्ट था और वो क्रिकेट था। क्रिकेट का ये हाल है कि मैं आज उसके ऊपर मतलब मैं ज़ाहिर फैन हूँ, मैं जज्बाती आदमी हूँ, मैं जज्बात हैं, मैं उन जज्बात को बयान करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान, अब मुझे ये बताएंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर मैच होता है रावलपिंडी स्टेडियम में तो कौन देखने आएगा वो मैच और वो क्यों देखने आया आपका मैच? तो खुदा ना खास्ता, मुझे तो ये दुख है, मुझे तो ये नजर आ रहा है आने वाले दिनों में, खुदा ना खास्ता ये ना हो कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही हो और लोग देखने ना आए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जिस शख्स को देख के या जिस शख्स की वजह से मैंने क्रिकेट खेलनी है, बाद में थोड़ी बहुत जो क्रिकेट खेली या क्रिकेट पे जो थोड़ा बहुत काम किया जिसकी वजह से शुरू की थी, उससे मेरी परसों बात हो रही थी। ही वाज सेइंग कि यार मेरा भी अब क्रिकेट देखने को दिल नहीं करता। इन लोगों ने मेरा जो शौक था ना क्रिकेट से वो खत्म कर दिया है, तो मेरा भी दिल नहीं करता। और देखो कितनी आसानी से, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ठीक है इससे पहले अगर बाबर सीरीज हारता था या वर्ल्ड कप हारा या जितने भी बड़े टूर्नामेंट, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते थे तो थोड़ी बहुत शर्मिंदगी उनके चेहरे पे होती है। रिजवान की शक्ल पे तो वो नजर नहीं आया। आप एक्सेप्ट करें कि जनाब हमारी सिलेक्शन कमेटी से लेके सिलेक्शन कमेटी को डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है सिलेक्शन कमेटी ने हमें दी बेस्ट दे दिया, उसको हम आगे यूटिलाइज नहीं कर पाए। दी बेस्ट के खाक दिया, एक स्पिनर आप साथ ले गए, इब्रार ने परफॉर्म किया, वहां पर आपको महसूस होना चाहिए था कि अगर यहां पर हमारे पास दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर होता तो शायद इंडियन टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती। किस मुंह से इस बंदे ने कह दिया कि जनाब अक्षर पटेल और जो कुलदीप यादव हैं वो एज
ऑलराउंडर है वो प्रॉपर स्पिनर नहीं, उन्होंने आपको पढ़ने डाल दिया, वहां पर हिलने नहीं दे रहे थे आपके प्रॉपर बैटर को, आपके समेत क्या शॉट खेलने के लिए निकले, आपको उसकी बॉल नहीं पिक हुई, क्या उन्होंने आपको जिस तरह से बोल्ड किया। तो यार किस मुंह से कह रहे हैं, कहीं थोड़ी सी शर्म कर ले। अब पाकिस्तानी अवाम ये दुआ करने लग गई है कि बांग्लादेश से भी पाकिस्तान ये हारे, 3-0 पाकिस्तान एज होस्ट कंट्री हारे और ये इस टूर्नामेंट से बाहर हो, और इस पे अवाम खुश होगी और ये उम्मीद करेगी, ये दुआ करेगी कि जनाब काश इसके बाद अब वो सर्जरी हो जाए जिस सर्जरी की बात करते थे चेयरमैन साहब, और उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि सर्जरी हो और ये 4-5 चेहरे जो हैं इनको बाहर ना निकालें, इनको ड्रेसिंग रूम में बिठाएं और नए टैलेंट को आगे लाकर उनके सामने खिलाएं, उनको फील हो कि जनाब 64-65 लाख रुपया जो आप ले रहे हैं वो सिर्फ आपके अकाउंट में जाना चाहिए, और इसके अलावा बैठ के आप क्रिकेट देखें। मेरे ख्याल वो इसमें भी खुश होंगे, हम ड्रेसिंग रूम में बैठ जाते हैं, आगे बच्चे खेलें, तो ये पैसा जो है ना, इनसे पैसा लिया जाए और इनको सिर्फ वहां पे बिठाकर दिखाया जाए। तो ये वही बात है अहमद सईद वाली कि जज्बाती कौम है। मैं बेसिकली क्रिकेट 2007 में एक दफा मेरा दिल टूटा था जब वो मिसबाह हक ने वो शॉट खेला था, तब मैंने कहा मैंने क्रिकेट नहीं खेलनी देखनी। उसके बाद 2009, उसके बाद 2011, उसके बाद 2015, आप एक लंबी फहरिस्त है। 2017 में दोबारा डीटों की तरह ये हम जीते हैं, दोबारा से क्रिकेट देखना शुरू की है, लेकिन एट द एंड वही एशिया कप हारना, वही वर्ल्ड कप हारना, वही T20 हारना, और अब जो हाल हमारा वो अमेरिका वाली शिकस्त से लेके आज कल वाली शिकस्त तक हो गया, तो वो हमारे सबके सामने। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस मैच को डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it जीत की जंग। जनाब ब्रेक पे जाने से पहले we were having a discussion कि क्या प्रोग्रेस होनी चाहिए थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो कि नहीं हुई है। लेकिन एक और स्टेटमेंट है सलमान, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आकिब जावेद ने एक दिन पहले बात की, कहते हैं कि आर पेस अटैक, recent pace attack reminds me of our Tryoka in the 90s। अब अगर हम सिर्फ 2 मैचेस की बात करें जो कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखे हैं, हमारे जो ये फास्ट बॉलर्स हैं इन्होंने 337 रन्स कंसीड करवाए हैं। तो ये स्टेटमेंट कहना इस मौके पे जब आपके सामने फॉर्म भी है, रिजल्ट्स भी हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस स्टेटमेंट सलमान? जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा कि क्या स्टेटमेंट थी, बिकॉज वो आपकी आवाज नहीं आई उसमें। जी उनकी स्टेटमेंट है आर पेस अटैक reminds me of our Tryoka in the 90s says Akib Javed। Let's move on। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हेल्प उनके लिए आकिब जावेद साहब भी करते हैं। राय साहब अभी कुछ स्टैट्स हमें ब्रेक में बता रहे थे। राय साहब जरा शेयर कर दीजिए कि वसीम अकरम उस टाइम पे कितना थे और आज के हमारे द ग्रेट जो कहते हैं मुझे ऑलराउंडर कहा जाए। देखें जितनी इन लोगों को क्रिकेट होगी, सिर्फ उतनी अरसे की बात की जाए तो उस वक्त तक वर्ल्ड कप वसीम अकरम नहीं जीता था, ठीक है, बट वसीम अकरम हैड 133 विकेट्स इन ODIs इंडिया के अगेंस्ट, और उसमें उस दौरान उन्होंने अपना 86 कर लिया था जो उनका हाईएस्ट एज ए बैटर था। टॉकिंग अबाउट द ऑलराउंडर, प्रॉब्ली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही किया, या उनकी टेस्ट में एक ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी ज़रूर थी। 29 विकेटें थी जी उनकी इंडिया के अगेंस्ट एट द एवरेज ऑफ 20.34। शाहीन की हैं जी 127 विकेट्स, ठीक है, यहाँ पे उनका नंबर थोड़ा बेहतर है। 9 विकेट्स हैं अगेंस्ट इंडिया एट द एवरेज ऑफ 29.55। नसीम की बात कर लेते हैं। सो अगर हम कंपेयर करते हैं वकार भाई के साथ, तो वकार हैड 178 विकेट्स, 21.79 उनकी एवरेज थी। नसीम हैज़ 11 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ उनकी 11 विकेट्स थी अगेंस्ट इंडिया एट एन एवरेज ऑफ 23.63। नसीम शाह की 3 विकेटें अगेंस्ट इंडिया 42 की एवरेज के साथ। एंड वकार उस टाइम पे वाज ऑन हिज वे टू बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन ODIs, ठीक है, उस टाइम पे ODIs ज़्यादा होते थे, बट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स एंड स्किल्स देयर इज़ नो कंपैरिजन। अगर हम बाबर आजम की बात कर लें कि ही इज़ द मेन स्टे ऑफ आवर बैटिंग ऑर्डर, तो इंजमाम के ड्यूरिंग दिस टाइम 3 प्लेयर ऑफ द मैच थे अगेंस्ट इंडिया, 1 प्लेयर ऑफ द सीरीज़ था अगेंस्ट इंडिया, 2 सेंचुरियां थी, 850 थे, 42 से आ रही है, 61 की एवरेज थी अगेंस्ट इंडिया। सो जस्ट इन द सेक ऑफ नंबर्स आप यकीनन तैयारी करके आए होंगे मेरे से मजीद जो है ना वो मेरा ये ख्याल है कि मतलब ये एक स्टूपिड कंपैरिजन है कि हम जो है ना वसीम वकार उनके स्टैट्स निकाल के दिखाना शुरू हो जाएं उनको इनके साथ मिलाने के लिए, शाहीन आफरीदी और नसीम, मतलब मैं आंखें खोलने के लिए उनके लिए कि जिन्होंने आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे थे, लेकिन मुझे ये इस किस्म के कंपैरिजन कर करके हमने पहले बाबर आजम को सर चढ़ाया, इस किस्म के कंपैरिजन कर करके हमने अपने प्लेयरों को उन प्लेयरों के मुकाबले में, असल बात यह है
कि वसीम वकार जिस प्रोसेस के थ्रू क्रिकेटर बने थे ना, उस प्रोसेस के थ्रू उसके बाद कितने क्रिकेट, आप ये सवाल पूछते हैं ना अक्सर कि वसीम और वकार दोबारा क्यों नहीं आ रहे। वसीम और वकार दोबारा इसलिए नहीं आ रहे कि वसीम और वकार जैसी मेहनत किसी ने नहीं की। वसीम और वकार दोबारा इसलिए नहीं आ रहे कि जो लेगेसी वो छोड़ कर गए थे उस लेगेसी को फॉलो किसी ने नहीं किया। वसीम और वकार दोबारा इसलिए नहीं आ रहे कि वसीम और वकार के ज़माने में जो लीग क्रिकेट कि जिसको भूख आपके अंदर अब पैदा हुई है, शाहीन अफरीदी को आपने रेस्ट दिया था और वो चले गए थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने। हालांकि शाहीन को आपने रेस्ट इसलिए दिया था कि उसने अपनी बॉडी को रिकवर करना है। तो आप इन लोगों को, जिन लोगों को अपने रिकवरी प्लान का नहीं पता, उनको आप उठा के कंपेयर करना शुरू कर देते हैं उन लेजेंड्स के साथ जिन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है। तो खुदा का खौफ करें। ये जो बाबर आजम ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे किंग कहना बंद करें, उसमें एक बात ये भी थी कि इन लोगों को उन लोगों के साथ कंपेयर करना बंद करें। ये वो लोग नहीं हैं। आप मतलब एक बैट्समैन पाकिस्तान में आता है, वो एक अच्छी कवर ड्राइव मारे तो आप कहते हैं जी नेक्स्ट सईद अनवर आ गया। एक बॉलर आए वो अच्छा यॉर्कर मारे तो आप कहते हैं जी नेक्स्ट वसीम अकरम आ गया। तो खुदा का खौफ करें यार, ये किस किस्म की आप कंपैरिजन कर रहे हैं, किस किस्म की चीज़ें आप लेके यहाँ पे चल रहे हैं। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट मैं करता हूँ अजलान भाई आपकी भी, और जो हमारे आप यहाँ पे ज़ाहिर है क्वेश्चन आपने पुट किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस किस्म के स्टूपिड जो हमने कंपैरिजन शुरू किए हुए ना, उसकी वजह से हमने इन एवरेज क्रिकेटर मैं जानना चाहती हूँ सलमान की खामोशी की वजह क्या है। सलमान आप क्यों खामोश हो गए इस सवाल पे? क्योंकि ये बेतुकी बातें शुरू हुई हैं, बेतुकी बातें, मतलब इसका कोई आउटकम नहीं है, इसका कोई हासिल वसूल नहीं है। और अगर ये किसी ने पॉइंट रेज कर दिया है, अगर किसी ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी प्लेटफॉर्म पे ये पॉइंट रेज कर दिया, वो इसलिए है कि प्लेटफॉर्म्स की भरमार हुई है, प्लेटफॉर्म ज्यादा है और जिन लोगों को इन चीजों का पता है वो कम है। तो जो मर्जी बैठ के जो मर्जी कहे जा रहा है, ये तादो शुमार हैं क्या एट द एंड ऑफ द डे पीस ऑफ पेपर, ठीक है। और ये बड़े काम हो सकते हैं इससे। आप क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स की लेगेसी डिफाइन करती है द विक्ट्रीज दैट दे ब्रिंग टू द टीम्स, ठीक है। आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, आपने कभी सोचा था कि कोई टेल आके उनके खिलाफ मैच जिता जाएगी? उन्होंने कभी 30 स्कोर भी रह जाता था ना, आखिरी 5 खिलाड़ी होते थे वो आउट कर लेते थे। ये अब वालों से, तो ये अभी रिसेंट एग्जांपल्स हैं, इनसे कोई टेल ही नहीं आउट होती। तो खुदा का वास्ता है ये इनके कंपैरिजन बंद कर दें। इनके फेयर टेल जो बनी है ना, ये सारी लीग क्रिकेट के ऊपर है कि जिसमें 4 प्रोफेशनल खेलते हैं और 7 जो है ना वो लोकल लीगों के या जूनियर क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं। उसमें आकर वो इतना ग्लोरीफाई हो जाता है बंदा कि लोगों को लगने लगता है कि पता नहीं क्या चीज है, ठीक है। और असल हकीकत ये है कि वनडे के पूरे मैच के अंदर इनको 80 से कम स्कोर ही नहीं हो रहा किसी को। अच्छा, एक और भी मुझे बताएं कितनी दफा वसीम अकरम को 80 हुआ है। अब मुझे कहेंगे दौर बदल गया, दौर बदल गया तो बुमराह पिछले दौर का है, उसकी इकोनॉमी 5 के अंदर है, ठीक है। उसकी इकोनॉमी 5 रन से भी कम है, तो वो किस दौर में क्रिकेट खेल रहा है? सैडनर की इकोनॉमी अब भी 4 की है। वही कह रहा हूं ना कि हम लोगों के मतलब ये क्यों जाते हैं हम कंपैरिजन्स में। तो भाई ये जो भी है बंदा XYZ, वो XYZ क्यों नहीं रह सकता? वो XYZ कुछ ऐसा कर देना कि हम कल को कह रहे हो क्या बात है जी, ये होता है प्लेयर। फिटनेस के हमारे इश्यूज हैं, रिकवरी हमारी नहीं है, रिहैब हमारा नहीं है, परफॉर्मेंस हमारी नहीं है, टीम हमारी मैच नहीं जीतती, ठीक है। और रोले क्या इधर पड़ते हैं, और जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कम है, और जी ये नहीं है, और जी मैंने ऐड करना है, मैंने शूट पे जाना है, ठीक है, मेरा मुझे कॉन्ट्रैक्ट इस कैटेगरी में मिले मेरा। वो यार लो सारा कुछ, टीम भी तो जीते ना कुछ, टीम कहीं स्टैंड भी तो करे। पिछले 3 ICC इवेंट्स में आपका फर्स्ट राउंड का एग्जिट हो गया, ठीक है। पिछले 3 इवेंट्स में आप हर बड़े इवेंट के बाद पता ये चलता है कि जी रीबिल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। मुझे कोई ये बता दे देखे ये प्लेयर खाली, ये प्लेयरों को मत डिस्कस करें, ठीक है ना। ये 2-3 बॉलर, ये 4-5 बैट्समैन एक हो गया, ये तो हर बंदा इनको पढ़ सकता है क्योंकि वो इस पोजीशन में है कि वहां पे बंदा डिस्कस होता है। ये एक अरसा दराज से ये बिल्डअप है, ये सारी चीजों का बिल्डअप है। तो उन लोगों को तो पकड़े जो पॉलिसी मेकर्स हैं, तो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक स्ट्रक्चर बनने नहीं देते, ठीक है। जो अंदर काम करके तनख्वाह भी लेते हैं और जब टूर्नामेंट आता है टीवी पे बैठ के कहते हैं जी ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं। भाई अगर ये सही नहीं है तो कम से कम तुम ही काम छोड़ दो, तुम लोग ना करो, क्योंकि इसका मतलब है कि जो तुम्हारा प्लान है वो तो कोई सुन नहीं रहा। और अगर तुमने बाहर आके यही कहना है जी हमारी तो कोई सुनता नहीं है, तो फिर ऐसी जगह पे क्यों काम करते हो जिसपे तुम्हारी कोई सुनता नहीं है? तो ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। आपकी टीम में 4 बंदे वो आ गए हैं जिन्होंने 2 साल से वनडे क्रिकेट ही नहीं खेली। कौन जवाब देगा इस बात का? आप ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, आप खेल रहे हैं वनडे,
तो उस वक्त आपकी टीम में एक कीपर है, आप अपने होम ग्राउंड में टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आपने 2 कीपर रखे हुए हैं, ठीक है, जबकि आपके पास एक स्पिनर एक्स्ट्रा होना चाहिए था, आपने 2 कीपर रखे हुए अंदर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रखा हुआ, 4 फास्ट बॉलर के होते हुए, बताओ तो किधर उसको खिलाया, किधर उसकी जरूरत थी हमें, कहां हम उसको मिस कर सकते थे, पाकिस्तान में या दुबई में? स्टैटिस्टिशियंस का अंबार लगाया हुआ है डाटा वालों का, कौन सा डाटा देते हो? कोई एक बंदा दिखा दो जिसको तुम लोगों ने कभी प्लान करके आउट किया हो। 6 गेंदे एक जगह पे हम कर नहीं सकते। हमारे बैट्समैनों की ये पिक एंड चूज नहीं है कि किस मोमेंट पे कौन सी हिट मारनी है, कौन सी नहीं मारनी, सेट होके आउट हो जाते हैं। दूसरी टीमों के प्लेयर अगर इतना टाइम लेना, वो आखिर तक खेल जाते हैं, वो पूरा मैच बना देते हैं। स्ट्राइक रोटेशन है वो भी हमारे पास नहीं है, डॉट बॉल्स हैं वो भी हमारे ज्यादा है, पावर हिटिंग की इतनी बातें हैं, मॉडर्न क्रिकेट की इतनी बातें हैं, 40वें ओवर में जाके पहला छक्का मारा है, ये हमारे की बातें करने वाले जो है। अच्छा ठीक है, और ये सारी चीजें बेसिकली हम जो क्रिकेट नेशन, हम बड़ी मेमोरी रखने वाले लोग हैं। यही वो आकिब है, आकिब जावेद साहब है, जिनको अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि यूं करें यूं करें यूं करें, जीत गए। पहले हम जीत गए, लेकिन उसके बाद इतना उनको उठा दिया गया। ये सारी जो कहानी गढ़ी हुई है, ये इन्हीं की गढ़ी हुई है ना, इन्होंने सिलेक्ट की हुई है ना, सारा डेटा दिया, सारा कुछ दिया, लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो इनके पास थी ना। प्लस कप्तान ने कहा मुझे एक बंदा चाहिए, मुझे सिर्फ खुशदिल दे दो ताकि मेरी मुल्तान सुल्तान वाली सारी सेटिंग सेट रहे, और बाकी आप जो मर्जी करते रहो। तो आकिब जावेद साहब से भी सवाल होना चाहिए, क्योंकि ठीक है जहां पर अच्छा है उनको क्रेडिट दिया, लेकिन इसका भी उन्हें जवाब देना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it जीत की जंग। जनाब, खबर कुछ ऐसी है कि फर्स्ट इनिंग्स कंप्लीट हो चुकी है बांग्लादेश की। 50 ओवर पूरे खेलने हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं बिकॉज पाकिस्तानी टीम से नहीं खेला जाता। खैर जनाब, 236 पे 9 विकेटों के नुकसान पे दिस इज अ स्कोर। अब जनाब न्यूजीलैंड आएगी और लगता है, राय को लगता है कि थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। राय, यू वर मेंशनिंग समथिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ पिंडी। सेकंड टाइम फिंगर स्पिनर्स थोड़ा सा प्रेशर पुट कर सकते हैं, बट बांग्लादेश का ये है कि दे आर कमिंग अप विद ओनली वन लेफ्ट आर्म स्पिनर। आई एम नॉट श्योर कि बाद खेल भी रहा है कि नहीं, बट कंसिडरिंग दैट, बट देन अगेन जिस किस्म की उनकी फॉर्म है, और ऑल्सो ठीक है सरफेस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लाइट्स हैं, बट पिंडी इज अ स्लाइटली स्मॉलर स्टेशन टू प्ले एट। तो वो जिस किस्म की उनकी टॉप ऑर्डर है, तो इट टोटली डिपेंड्स कि वो पावर प्ले किस तरह से खेलते हैं। अगेन अगर उन्होंने हमारे जैसा पावर प्ले खेला तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, इंडिया जैसा खेला तो वो बहुत आसानी से चेस कर देंगे। अहमद सईद साहब 236 हैं, अगर मगर की कहानी अगर आप सुना देना तो मैं कहता हूँ मजा आ जाए। पाकिस्तान के अभी भी चांसेस हैं वैसे अगर ये मैच बांग्लादेश? देखिए, अगर पाकिस्तान के अब चांसेस हैं भी तो मैं उसको बॉदर नहीं करता। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट का डायलेमा ही असल में ये है कि आप हर टूर्नामेंट के अंदर शुरू हो जाते हैं कि अगर और मगर और ये हो गया तो वो हो गया। बांग्लादेश की टीम ने जितना इस वक्त टोटल दिया है, न्यूजीलैंड की टीम जिस वक्त इतनी फॉर्म में है, और रावलपिंडी में वेदर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ऊपर इस वक्त क्लाउड्स भी हैं, क्योंकि जब क्लाउड्स हों तो फिर ड्यू फैक्टर भी नहीं होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि न्यूजीलैंड की टीम के 4 खिलाड़ी अगर इंजर्ड भी हो जाएं तो भी वो, खुदा ना खास्ता अगर वो इंजर्ड भी हो जाएं तो भी वो ये स्कोर चेज कर लेंगे। तो मैं इस वक्त, जाहिर है कि इस वक्त हम इस कैफियत के अंदर हैं, हम इतने दुखी हो चुके हुए हैं कि हम किसी भी किस्म का कोई ऐसा सिनेरियो मज़ीद क्रिएट करना नहीं चाहते, हम दिल के ऊपर कोई ऐसा बोझ नहीं रखना चाहते अब। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट जब तक ऑन मेरिट प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं करती, जब तक वो सिस्टम ठीक नहीं करते, जब तक वो अपने आप को इस काबिल नहीं बनाते कि वो इंटरनेशनल सर्किट में आके कम्पीट करने के काबिल हो जाएं, उस वक्त तक ये अगर मगर की बात करना, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, तो अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी चीज़ हो। तो मतलब मैं बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है कि न्यूजीलैंड इस टोटल को जो है वो इजीली अच्छा सलाम भी मैं आपसे ये जानना, आई थिंक सलमान इस शायद हमारे नहीं सलमान अभी दोबारा से करते हैं। आप डिफरेंट टीम्स के साथ, फ्रेंचाइजीज के साथ चलें, लेट्स से आप रह चुके हैं, उस टाइम ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल होता है? वैसे अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात की जाए, जब एक फेवरेट टीम हार रही हो और उसके जो स्पेक्टेटर्स हैं और उनकी स्पोर्ट में लोग स्टेडियम आए हुए हैं, हुटिंग हो रही है, किस तरह से प्लेयर्स वैसे कैसे मैनेज करते हैं सारे? अगर ये कहा जाए कि उस चीज़ का असर ड्रेसिंग रूम पर नहीं आता तो वो डेफिनेटली आता है, बट यहाँ पे रोल आता है कि आपकी टीम का मैनेजर कैसा है, उसकी मैन मैनेजमेंट स्किल कैसी है। बिकॉज ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखना, दैट्स प्रिटी मच जॉब ऑफ टीम मैनेजर के। ठीक है, कोच इज़ योर ऑन ग्राउंड मैनेजमेंट,
टीम मैनेजर ने ड्रेसिंग रूम को मैनेज रखना है कि किस तरह किस्म का माहौल रखना है. सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टीम मैनेजर. सो अगर टीम मैनेजर एक अच्छा काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसका फिर असर होता है कि बुरी हार के बाद भी या मुश्किल हालात में भी आपकी टीम जो है हम उसको मैनेज किया जा सकता है. यहाँ पे एक जो उस वीडियो के मुताबिक तो मेरा स्टिल यही मानना है कि वो नहीं बननी चाहिए थी, जिसमें फ़खर ज़मान सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जा रहा है. वहाँ पे उस वक्त टीम मैनेजर उसके साथ खड़े नहीं थे, असिस्टेंट मैनेजर वहाँ खड़े थे. वेयर वाज द टीम मैनेजर? हिम बीइंग, और चूँकि वो उम्र में भी बड़े हैं और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी एजिस्ट नहीं हो रहा, वो उम्र में भी बड़े हैं, जिस किस्म के ओहदों पे वो रहे हुए हैं उनके मैन मैनेजमेंट स्किल बहुत बेहतर होने चाहिए. ही वुड हैव बीन देयर. अव्वल तो वीडियो बननी ही नहीं चाहिए थी, बट जितनी मैंने देखी उसमें मुझे वो नज़र नहीं है. ही वुड हैव बीन देयर. दूसरी चीज़ ये है कि आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल या आपके ड्रेसिंग रूम का अच्छा होना, मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा कायल हूँ कि वो बहुत मैटर इसलिए करता है कि वो टीमें जिनके ड्रेसिंग रूम का माहौल कंसिस्टेंटली बेहतर होता है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती हुई आती हैं. ऑस्ट्रेलिया बीइंग अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट. इंग्लैंड इन रीसेंट पास्ट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट. जब हमारा ड्रेसिंग रूम, या इंडिया की एग्जांपल ले लें, इन द 90s या वेरी अर्ली 2000s में दे वर नॉट एज स्टेबल ऑफ अ साइड एज दे आर. रिसेंट पास में भी जब नज़र आया कि थोड़े से रिफ्ट आ रहे हैं तो हमें भी नज़र आया कि उनकी परफॉर्मेंस भी शेकी हो रही है, लेकिन फिर से जब वो एक दफ़ा यूनिट बने तो वो बने. हमारे साथ भी ऐसे ही जब हमारा ड्रेसिंग रूम का माहौल हमें विजिबली बाहर से महसूस हो रहा था कि बेहतर पॉजिटिव हो गया, वो हमारी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आ जाती है. अगेन मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ जो स्टीवन जेरार्ड ने अपनी किताब में लिखा था कि वो उस टाइम पे इंग्लैंड की टीम की कप्तानी कर रहे थे, फुटबॉल टीम की, जो उनकी गोल्डन जनरेशन थी. लेकिन मसला ये था कि वो तमाम लोग तमाम उन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी जिनकी EPL में राइवलरीज थी. तो स्टीवन जेरार्ड कहता है कि मैं लैम्पार्ड से बात नहीं करता था जस्ट बिकॉज कि मैं लिवरपूल के लिए खेलता हूँ, वो चेल्सी के लिए खेलता है, मेरी और उसकी रकाबत है. तो इस किस्म का माहौल था. यही वजह थी कि वो इतने बड़े बड़े नामों के बावजूद वो इंग्लैंड की फुटबॉल टीम कुछ भी ना जीत सकी. सो आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ज़रूरी होता है एंड आउटसाइड नॉइज डज मैटर. अच्छा, हम बात कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम की. सलमान इज विद अस आल्सो. सलमान, आपने भी एरा देखा है अपना. उस ज़माने में जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता था वो उस टाइम पे किसकी जिम्मेदारी थी? क्या तब भी मैनेजर की जिम्मेदारी होती थी या कैप्टन की? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिया करता था? मैं आपको बात बताऊं कि यस, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये आपकी आउटकम्स एंटायरिटी में डिटरमिन नहीं करता. पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप हम लोग T20 का जीते थे. इतना बुरा माहौल ड्रेसिंग रूम का हमारा कभी भी नहीं था जितना उस वर्ल्ड कप में था. कम से कम 5 से 6 लोग जो थे ना वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे. अच्छा. और पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीत लिया था 2009 का. इमेजिन. जी हाँ, बात ही जब यूनुस भाई कैप्टन थे 6 से 7 लोग बात ही नहीं करते थे आपस में. ठीक है. और जो क्रूशल मैच एक हमारा लॉर्ड्स में था, आई थिंक उसमें तो मैनेजर साहब लड़ाइयां ही छुड़ाते रहे. तो ये ठीक है, इनकी बात ठीक है कि इट डज मैटर इन अ लॉन्ग टर्म, वो एक वन ऑफ चीज हो गई. लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्किल लेवल जब आप उनको देखते हैं, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे फिटनेस को अपनी और दूसरे टीमों को देखते हैं, जब आप उनका वर्क एथिक देखते हैं, जब आप उनकी गेम के बारे में अवेयरनेस और नॉलेज को देखते हैं, तो आपको लगता है कि आप बहुत पीछे हैं. ठीक है. अब आप मुझे बताएं ना कि ग्लेन फिलिप्स एक क्रिकेटर आपने देखा है, क्या वो दुनिया का कोई बहुत बड़ा प्लेयर है? लेकिन उसमें कोई एक ऐसी चीज जो उनमें जनरली नजर आती है ना, वो है सुपर फिटनेस. कितने कैच करते हैं वो फील्डिंग में. ठीक है. आउटस्टैंडिंग वो कैचेस लेते हैं, आधा रन आउट इफेक्ट करते हैं, वो नीचे आता है पावर हिटिंग कर लेता है. हम पावर हिटिंग का शोर में जाए, मुझे बताएं कोई लड़का फिट है जिसको देख के लगे कि ये हिट मारेगा बाहर ही जाएगी. ठीक है. हमें ये पिक एंड चूज ही नहीं है कौन सा स्कोर लेना है. इमाम ने सीधे हाथ में मारी और वो भाग गया सिर्फ प्रेशर में कि डॉट बॉल्स हो रहे हैं. तो हमारा जो है ना ग्रास रूट से बेसिकली देयर इज नो पाथवे, देयर इज नो स्ट्रक्चर. सारी की बातें जो हो रही है ना, ये कॉस्मेटिक बातें हो रही है, ऊपर की है जी, ऐसे कर लो ऐसे कर लो. आप जब तक स्कूल्स में प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाएंगे खेलों की, स्पोर्ट की, ठीक है. और अगर हम पर्टिकुलरली क्रिकेट की बात करें, आप बच्चों को 3 दिन के मैच खिलाएं, ये बंद करें ड्रामा, ये T20 का T10 का, एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 18 T20 अलाउ ही नहीं होना चाहिए बच्चों को. वो डेवलप ही नहीं होता एज अ क्रिकेटर. आप इमर्जिंग कैटेगरी में PSL में प्लेयरों को डाल देते हैं, उसके बाद कौन खेलेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट? कोई भी नहीं खेल रहा लड़का. ये जितने आपके मॉडर्न प्लेयर्स आए जिनको आपने स्टार बनाया हुआ है, नन ऑफ देम वांट्स टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट. और ना ये खेलते हैं. इनके इंटरनेशनल मैच ज्यादा है, टेस्ट मैच ज्यादा है, इनके फर्स्ट क्लास के मैच कम है. तो आप जो मर्जी बातें कर ले लेफ्ट राइट सेंटर की, आपकी बेसिक ही कंप्लीट नहीं है. मुझे बताए कौन सा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है
जिसने MBBS नहीं किया हुआ। ठीक है, आपकी इनिशियल पढ़ाई है ही नहीं, आप स्पेशलाइजेशनों की बातें कर रहे हैं, बेसिक ही नहीं है लोगों की। पिच पे खड़ा नहीं होना आता, वो पावर हिटर बनना सोच रहा है, उसकी बैटिंग की टेक्निक ही नहीं है, वो कह रहा है मैं छक्के मारूंगा। तो हमारा प्रॉब्लम ही है कि हमारी बेसिक डेवलपमेंट कहीं पर है ही नहीं, ना उस पर कोई तवज्जो है। हमारे जितने भी अंडर 19, अंडर 16, अंडर 15 में जिन लोगों को हमने बच्चों के साथ लगाया हुआ काम के ऊपर, जरा मालूम कर लीजिए कि उनके क्रिकेटिंग क्रेडेंशियल्स क्या हैं लोग। और इंडिया ने अपनी जो अंडर 19 की जो इतनी देर नर्सरी बनाई है, जो कि अब आके उनकी सारी ऊपर वाली ब्रास में शिफ्ट हो गई है, उनके साथ कई साल राहुल द्रविड़ रहे हैं। यस, ठीक है, और राहुल द्रविड़ जब उनमें काम कर रहे थे और वो कुछ और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो हमारा कौन है कि हमारे वो लोग आके बनते हैं जी टीम डायरेक्टर कोच, जो बीच पहले बन जाता है, बाद में आके कहता है इसको लेवल 2 करा दो, एनु लेवल 1 करा दो, चलो एनु नाल कराई जो एनु कोर्स कराई। यार ये ऐसे कैसे, कौन सी दुनिया में ऐसे होता है भाई? एक तो आप इमीडिएट रिटायरमेंट के बाद उन्हीं लड़कों के ग्रुप के साथ आपको लगना ही नहीं चाहिए, थोड़ा सा आपका गैप होना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी यारी दोस्तियां, आपकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। तो उसका कोई हमने मैकेनिज्म कुछ तय ही नहीं किया हुआ, तो जिसका जो दाव लगता है वो लगा लेता है। That's it, और क्या हो रहा है? सलमान, कल इंशाल्लाह इस पे हम अभी हमें वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द एंड, हमें डिस्कशन करनी है बिकॉज बहुत जरूरी है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करना। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो, थैंक यू जी, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ट्रांसमिशन। कल आपसे मुलाकात होगी 1 से 2। कीप वाचिंग GNN। खुदा हाफिज।